जिस किसी ने भी इस बीज को देखा उसे मरना पड़ता है, लेकिन मैंने इसे सीधे निगल लिया था और 18 साल तक अपने अंदर पाला, क्योंकि मरने से पहले मेरे पिता ने मुझसे कहा था कि जैसे ही ये बीज मेरे अंदर अंकुरित होगा, मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। लेकिन बीज के अंकुरित होने से पहले मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि जैसे ही मैं अपना मुंह खोलूंगा, इस बीज की ओरा बाहर आ जाएगी, जिससे स्वर्गीय बिजली का क्रोध आकर्षित होगा और मैं बिजली गिरने से मर भी सकता हूं। इसलिए पूरे 18 सालों तक मैंने एक भी शब्द नहीं बोला और लोगों को लगा कि मैं गूंगा हूं। कल इन 18 सालों का आखिरी दिन है, लेकिन आज कुछ ऐसा हो गया जिसकी मैंने उम्मीद नहीं की थी। उस समय जियान लुआई अपनी गर्दन पर बड़ा चाकू रखकर चिल्ला रही थी, मैं फैन चेन से शादी करने से पहले मरना पसंद करूंगी। ये सुनकर किसी ने कहा, लुआई, अगर तुम ये रिश्ता तोड़ोगी तो लोग कहेंगे कि तुम एहसान फरामोश हो। ये सुनते ही हियन लुआ गुस्से में जमीन पर पैर पटकते हुए बोली, मुझे परवाह नहीं, मैं फैन चेन से शादी नहीं करूंगी। पिता, मेरे लिए कोई रास्ता निकालिए। हियन जेंग बहुत परेशान था और उसकी नजर अनजाने में मेरी तरफ गई, जो कोने में बैठा था। मेरी शक्ल बहुत आकर्षक थी, लंबा और संतुलित शरीर, शांत और बुद्धिमान आंखें, और मेरे अंदर एक अलग ही शांत ऑरा थी। मैं दिखने में बहुत अच्छा था, लेकिन अफसोस मैं गूंगा माना जाता था, और कई बार जांच के बाद यह भी साबित हो चुका था कि मेरे पास कोई स्पिरिचुअल रूट नहीं थी। दूसरी तरफ उसकी बेटी एक जीनियस थी, जिसके पास 6th ग्रेड स्पिरिचुअल रूट थी। उसे चान स्वान सेक्ट के एल्डर्स बहुत पसंद करते थे और जल्द ही उसे डायरेक्ट डिसाइपल बनाने वाले थे। उसका भविष्य बेहद उज्जवल था। हम दोनों बिल्कुल अलग दुनियाओं के लोग थे, एक आसमान में और दूसरा जमीन पर। तभी किसी ने कहा, पिता, अगर और कोई रास्ता नहीं है तो लुओई की जगह रुस्यू को शादी करने दीजिए। ये सुनते ही जियान परिवार के सभी लोग भीड़ के पीछे खड़ी जियान रुस्यू की तरफ देखने लगे। वह अपनी बड़ी बहन जैसी पतली और खूबसूरत लड़की थी। वह अपनी छोटी बहन जियान लुआई से भी ज्यादा सुंदर थी, लेकिन दुर्भाग्य से वह एक कॉन्कुबिन से पैदा हुई थी, इसलिए जियान परिवार में उसका दर्जा बहुत नीचे था। उसे एक गूंगे आदमी से शादी के लिए भेजना परिवार के कई लोगों को भी बुरा लग रहा था। जियान रीस्यू ने अपने लाल होंठ काटते हुए बेबस होकर कहा, पिता, मैं अभी भी आपकी सेवा करना चाहती हूं, कृपया मेरी शादी मत कराइए। लेकिन हियान जेन्यांग ने उसकी विनती को नजरअंदाज कर दिया और गंभीर स्वर में कहा, रूसवे, हमारा जियन परिवार पिछले 100 सालों से गिरावट में है। बड़ी मुश्किल से तुम्हारी बहन जैसा जीनियस पैदा हुआ है। परिवार का भविष्य उसी पर टिका है। मान लो कि तुम्हारा पिता तुमसे भीख मांग रहा है, अपनी बहन की जगह फैन चेन से शादी कर लो। उसे अब भी हिचकिचाते देख हियन जेन्यांग ने